हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंकर एजुकेशन कंसल्टेंसी। नीट के फॉर्म चालू हो चुके हैं और बच्चे फॉर्म भर भी रहे हैं और एवरी डे एक नया कोई प्रॉब्लम लेके वो लोग परेशान हो जा रहे हैं। किसी दिन सर्वर भी बंद हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स हर तरफ है। कुछ क्लैरिटी भी कम है रिगार्डिंग हाउ टू फिल और कौन सी कैटेगरी में भरना चाहिए, उसकी वजह से भी बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डील कर रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के बारे में। वो बच्चे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप उनसे रिलेटेड है या आपका खुद का ये कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज हम हर बात जो रिलेटेड है फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, दैट इज योर PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, उनके लिए क्या अलग अलग उसमें रूल्स रहेंगे, स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, स्पेशली विथ रिलेटेड टू नीट। आज हम लोग यही देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहला चीज व्हाट इज PWD, या पहले हम जानेंगे PWD या PWBD, ये जो दो शब्द है ये एक ही है या ये अलग अलग है? ये अलग है। फर्स्ट कम्स योर PWD। PWD जो आपके सेक्शन R में डिफाइंड है, दैट इज एनी पर्सन जिसको फिजिकली मेंटली कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है या कोई ना कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से उसका नॉर्मल बिहेवियर सोसाइटी में नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट मूव अराउंड इन द सोसाइटी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ये हो गया PWD। अभी PWBD क्या होता है? ओके, ये PWD का ही सबसेट है, जिसको हम बोलते हैं पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, अभी ये क्या हुआ? बेंचमार्क इज अ कंसिडरेबल अमाउंट, माने फिजिकली हैंडीकैप तो कोई भी हो सकता है, बट इसका जो सेक्शन S है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर हो तो उन बच्चों को एडमिशन्स में, एग्जामिनेशंस में कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू 40%। ओके, दैट मीन्स आपकी जो भी डिसेबिलिटी है वो मेजरेबली 40% होनी चाहिए। जैसे आपका हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर सुनाई ठीक से नहीं देता है, तो 40% अगर हियरिंग लॉस हो चुका है, या आप विजुअल प्रॉब्लम है वो भी 40% या मोर देन 40% है, तो ही हम उसको बोलेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अभी इसमें एक बात ये भी आ जाएगी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, वो भी हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। जैसे आपको कोई मेंटल इश्यूज है, आपको डिप्रेशन है, ओके, डिप्रेशन की वजह से your day-to-day behavior in the society becomes different. It is not possible कि आप नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करो। या ऑटिज्म हुआ, ये भी एक तरह का डिसेबिलिटी है जिसको मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट यस, अगर आपका नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो रहा है मोर देन 40%, तो उसको हम PWBD में ही कंसिडर करेंगे। सो एनीथिंग विच अफेक्ट्स योर नॉर्मल लाइफ, दैट इज योर दिनचर्या, जो एक नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग इस एक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो आज हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो हमको मिलते हैं राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंडर। उसके अंडर नीट के बच्चे को कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट नहीं कहेंगे उसको, हम कंपनसेशन कहेंगे फॉर द डिसेबिलिटीज विच दे हैव। ओके, लेट अस सी व्हाट दे आर। पहला तो है आपका स्क्राइब। अगर आपको लिखने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, जो आप अपने तरफ से खुद से भी लेके जा सकते हैं, या आप अगर NTA को बोलते हैं तो NTA विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ वन। ओके, अभी ये जो स्क्राइब है, अगर ये आपका खुद का है तो वो अलग बात है। अगर आपको वो NTA से मिल रहा है तो आप उसको 2 दिन पहले भी मिल सकते हो, टू अंडरस्टैंड कि आपका और उसका कंपैटिबिलिटी कितना है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एनी मिसकम्युनिकेशन या आपके बीच में अगर गैप हो जाता है कम्युनिकेशन का, तो आपका पेपर तो खराब हो जाएगा। तो दिस इज वन फैसिलिटी विच इज अवेलेबल। दूसरा है आपका कंपनसेटरी टाइम। ओके, एक्ट कहता है कि हर 1 घंटे के पीछे
आपको 20 मिनट का कंपनसेशन मिलना चाहिए। दिस कैनॉट बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा टाइम और एडिशनल टाइम फॉर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये कंपनसेशन है आपके डिसेबिलिटी के लिए। दैट इज वाई वी कॉल इट एज कंपनसेटरी टाइम। सो दिस इज 20 मिनट्स फॉर 1 आवर। तो आपका अगर 3 घंटे का नीट का पेपर है तो आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट द एक्ट सेज। Thirdly, it is the assistance, okay? Accessibility मतलब जिस भी सेंटर पे आपका नंबर आया है वहाँ पे रैम्प है क्या, अगर आपको फिजिकल आप चल नहीं सकते होंगे, ओके, देन वॉशरूम्स का कैसा है, उसके लिए आपको कुछ अलग अरेंजमेंट है क्या, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ है क्या, उसके अलावा आपको डू यू हैव द फैसिलिटी मैग्नीफाइंग ग्लास की, बिकॉज अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो आपको ये लग सकता है, सुनाई नहीं देता है तो हियरिंग एड, क्योंकि एनटीए के जो रूल्स है बच्चों को लेके कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो, ये वेरी स्ट्रिक्ट है। तो ये अगर आपका फॉर्म में ही सारा सॉर्ट आउट हो जाता है तो आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बिकॉज विजुअल इम्पेयरमेंट जो डिवाइस है दैट बिकम्स अ डिवाइस जो अदरवाइज कभी भी आपको अलाउड नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो अलाउड फॉर अ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस ब्रोशर में कुछ दिए हुए हैं, कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो आज का हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, आगे हम लोग देखेंगे। आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ कमिंग टू रिजर्वेशन कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको मालूम ही है, इट गिव्स अ रिजर्वेशन ऑफ 10% टू द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। ओके, फिर आपके एससी कैटेगरी को मिलता है 17%, सॉरी 15% रिजर्वेशन मिलता है, एंड 7.5% इज रिजर्व, 7.5% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स अभी, एंड 27% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ये जो पीडब्ल्यूडी का जो रिजर्वेशन है ये हॉरिजेंटली फॉल करता है, माने ये सारा जो रिजर्वेशन है इसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर 5% इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स। तो ये आपको बात याद रखना है, एंड दिस रिजर्वेशन आपके लिए अवेलेबल है इन ऑल द गवर्नमेंट एंड एडेड इंस्टीट्यूट्स, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग होगा, स्टेट काउंसलिंग होगा, तो ये जो रिजर्वेशन है इसी इसी कैलकुलेशंस में फॉल करेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई। ओके, अभी यहाँ पे इफ यू आर अ स्टूडेंट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, आपको इसका सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच करना होगा व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। ओके, अभी ये जो सर्टिफिकेट आप इसको अटैच करेंगे, मेक श्योर कि ये जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स है एनटीए ने दिए हुए 16 डेजिग्नेटेड सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री है, वहीं का ये सर्टिफिकेट होगा तो ही ये वैलिड होगा। अदरवाइज एनी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अ सिविल सर्जन, नॉर्मली सिविल सर्जन का जो दिया हुआ सर्टिफिकेट होता है वो अदरवाइज सारे जगहों पे वैलिड होता है, यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स एंड ऑल, बट फॉर दिस नीट एग्जामिनेशन एनटीए हैज क्लियरली मेंशन कि इन्हीं 16 सेंटर से ही आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना है, तो उसी सर्टिफिकेट को आपको अटैच करना है व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द नीट। ओके, सेकेंडली अभी ये जो 16 सेंटर्स दिए हुए हैं यहाँ के आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट ये प्रोसीजर खत्म नहीं होगा। आपका एग्जाम के बाद में, आपका रिजल्ट के बाद में भी यू आर टू अपीयर, मतलब आपको उनके सामने अपीयर होना होगा फॉर द असेसमेंट, डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड जो होता है ओके इस डेजिग्नेटेड सेंटर्स का, वो आपको असेस करेगा कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया था वो एक्चुअली वैलिड है या नहीं। ये पहली चीज़ हुई। सेकेंडली, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जहाँ भी आपको सीट मिलेगी, वहाँ पे भी दे हैव देयर कंप्लीट राइट टू पुट यू टू अ डायग्नोस्टिक टेस्ट
ओके, इफ दे वांट टू देन ओनली दे कैन ग्रांट यू द एडमिशन। ये भी मेंशन्ड है अपना एनटीए का ब्रोशर में ही, सो डू नॉट फॉरगेट दिस। इसके अलावा थर्ड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दिस प्रोसीजर इज applicable for almost all the colleges except for AIMS। एम्स का अपना एक अलग इवेल्युएशन बोर्ड है, एक अलग इवेल्युएशन सिस्टम है जो वो लोग यूज करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी। अभी इसके साथ में अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी में भी फॉल करते हो तो उसका भी अटैचमेंट आपको लगाना पड़ेगा, मतलब आपको उस कास्ट के अंदर 5% जो सीट अलॉट होगी पीडब्ल्यूडी के तो उसमें मिलेगी सीट। ओके, ये हो गया एडमिशन प्रोसीजर का। अभी अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, ओके, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि आप फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने एनटीए के ब्रोशर में क्लियरली मेंशन कीजिए। बावजूद उसके द इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी क्लियर रिगार्डिंग द असेसिबिलिटी। माने अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप काउंसलिंग में किसी कॉलेज को ऑप्ट करोगे तो ऑन व्हाट बेसिस, इफ यू आर अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी यू वांट टू नो कि वहाँ पे आपको क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आप वहाँ के लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इज देयर एनी स्पेशल वे आउट, क्योंकि नॉर्मली जैसे लाइब्रेरी में स्टूडेंट घूमता है शायद आप वैसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो दिस इज नॉट मेंशन्ड। ये सुप्रीम कोर्ट के बार बार एनटीए को बोलने के बाद भी एनटीए ने इसको इंक्लूड नहीं किया है 2025 के ब्रोशर में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा इशू बनने वाला है इन कमिंग टाइम। दिस क्लैरिटी एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2020 में ओके जालना की एक स्टूडेंट थी, मिस अनीता शिंदे उनका नाम था। ओके, शी स्कोर्ड वेरी वेल इन द नीट एग्ज़ाम और फिर उसको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया था। अभी जो उसने रजिस्ट्रेशन किया था दैट ऑल्सो हैपेंड विद द सेंटर्स ओनली जो डेजिग्नेट किए थे एनटीए ने। सारा बाय लॉज और बाय प्रोसीजर हुआ था। उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी था। ओके, आफ्टर द एडमिशन रादर after the examination, after the counseling, at the time of admission she was denied the admission। reason ये जो बोला गया था कि उनका जो disability था, उनका she had a disability in the hand, okay, wrist rather। तो जो बोर्ड था, डिसेबिलिटी बोर्ड था, असेसमेंट बोर्ड था, उन्होंने उस टाइम पे जाके ये बोला कि अगर डॉक्टर को हाथ में सेंसेशन ही नहीं है तो शी कैन नॉट हैव द फील विद द पेशेंट कि क्या तकलीफ है, ये नहीं जान पाएंगे। अभी सी दिस कुड बी एन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन ये चीज़ 2 साल के उसकी मेहनत के बाद अगर उनको पता चलती है तो दैट इज़ वेरी बैड ऑन हर पार्ट, क्योंकि ये पहले से ही पता होता कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी तो शायद वो जो भी मेहनत उन्होंने की थी वो नहीं करती और इतना बुरा नहीं लगता जो उस सब होने के बाद लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि भाई आपको जो सारी प्रोसीजर्स है उसको क्लियरली मेंशन कीजिए, मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट टू द स्टूडेंट व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर देम और वो क्या क्या कौन सी कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। बिकॉज एनटीए इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपका सर्टिफिकेट गलत हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस बारे में उनका ब्रोशर में बहुत क्लैरिटी है, बट देर इज़ नो क्लैरिटी रिगार्डिंग जो पार्ट पे जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। सो दिस शुड बी चेंज। ये अपने को एडमिशन के पहले मिलनी चाहिए, ऐसे हमको लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम लोग शायद ये मिलकर कुछ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।